नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, कुछ बहुत खराब हैं तो कुछ बहुत ही अच्छे भी हैं। इस वीडियो में खराब नंबर्स डिस्कस करूंगा, अगली या फिर आराम से करेंगे डिस्कस, क्योंकि अभी 2 दिन तो बाजार खुलना नहीं है, तो सारी चीज़ें आपके साथ जरूर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ शॉर्ट में जरूर बताना चाहता हूँ कि आपने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के नंबर्स तो देखे ही थे, 20% भागा था। कोचिन शिपयार्ड ने भी जोरदार नंबर पेश करे हैं। ये स्टॉक भी रैली करना चाहिए, बट क्योंकि ये ऑलरेडी भागा हुआ है तो ये मेरा एक कंसर्न है, और गार्डन रीच के सामने ये बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। लेकिन नंबर इसके भी बहुत ही दमदार आए हैं, इसको डिस्कस जरूर करूंगा। हो सकता है आज करूं, हो सकता है कल करूं, बट करूंगा जरूर। अभी आप सभी के साथ कहाँ बात करने वाले हैं, शुरू करता हूं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। तो दोस्तों, पहला नाम है मेरी लिस्ट में कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का। खराब नहीं, मतलब वर्स्ट नंबर पेश करे हैं, वर्स्ट, खराब नहीं, बहुत खराब। अब आप सुन लीजिए, पहले तो कंपनी ने एक कॉर्पोरेट एक्शन भी अनाउंस करा है, 1000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान अनाउंस करा है। सेकेंड थिंग, कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। अब रिजल्ट सुनिए आप। कंसोलिडेटेड कंपनी ने नेट प्रॉफिट नहीं, लॉस पोस्ट करा है, और ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। 120 करोड़ के मुनाफे के सामने 27 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने घाटा पेश करा है। तो पहला आंकड़ा इतना खराब है कि मुनाफे से घाटे में आ गई है। दूसरा आंकड़ा रेवेन्यू का होता है, 800 करोड़ के सामने 530 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है कंपनी का। तो ये भी बहुत ही खराब है, ऑलमोस्ट 40-50% टूट गया, और क्या चाहिए, मतलब खत्म ही हो गया, आप ये कह सकते हो। आगे एबिटा ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी घाटे में आ गई है, यानी कि ऑपरेशनल हो या कंसोलिडेटेड नेट हो, दोनों तरफ घाटा है। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो वो प्रॉफिट में नहीं, लॉस में है। 173 करोड़ के एबिटा प्रॉफिट के सामने 18 करोड़ का एबिटा लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने, यानी 173 करोड़ के कामकाजी मुनाफे के सामने 18 करोड़ का कामकाजी घाटा पेश करा है। तो कोल्टे पाटिल बहुत खराब नंबर है। अब जरा मार्जिन सुन लीजिए। मार्जिन 21.76% से घटकर 3.41% माइनस में हो गए हैं, यानी कि पूरा जीरो हो गया है, फिर माइनस में 3.5% नेगेटिव है। पहले 100 रुपए की चीज बना के 121 की बेच रहे हैं, और आज की डेट में 100 रुपए की चीज बना के 121 तो दूर की बात, 100 में भी नहीं, 96.86 पे बेच पा रहे हैं। तो 96.6 पे बेच पा रहे हैं, क्योंकि 3.5% नेगेटिव मार्जिन है। बहुत खराब नंबर पेश करे हैं कोल्टे पाटिल ने। मेरे को लगता है ये स्टॉक कैंडिडेट है मंडे के लिए बड़ी गिरावट का। कोई शॉर्ट करने की राय तो नहीं है, क्योंकि गैप डाउन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ऐसे खराब नंबर्स पे कोल्टे पाटिल जैसा शेयर इजीली 5 से 10% टूटना चाहिए। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे, ओरिएंट ग्रीन पावर। इसमें एडजस्टमेंट जरूर है, कहीं अच्छी भी चीजें हैं, बट खराब ज्यादा लग रही हैं। तो दूसरा ओरिएंट ग्रीन पावर। पहले तो ओरिएंट ग्रीन पावर आपके लिए घाटे के सामने घाटा पेश करा है, लेकिन 19 करोड़ के घाटे के सामने 25 करोड़ का घाटा पेश कर दिया है कंपनी ने। इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस भी है 2.5 करोड़ का, तो उसको भी मैं एडजस्ट कर दूं तो आपका 2.5 करोड़ कम भी कर देंगे 25.2 में से, तो भी 23 करोड़ के समथिंग का घाटा है। तो 19 करोड़ के घाटे के सामने 23 करोड़ का घाटा हो गया, तो घाटा बढ़कर आ गया है। अब आते हैं रेवेन्यू पे। 44.4 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 36 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है, तो ये तो खराब है डायरेक्टली, इसमें तो कुछ एडजस्ट भी नहीं है। मार्जिन्स पे नजर डालो आप, 48.82% के सामने 39.64% पे मार्जिन्स रह गए हैं। ऑलमोस्ट 900 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है मार्जिन्स में, तो बहुत खराब लग रहा है मुझे ये भी। कामकाजी मुनाफा 21.7 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 14.3 करोड़ का घाटा आ गया है। तो दूसरा स्टॉक है ओरिएंट ग्रीन पावर, जिसके खराब नंबर लगे। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। इसके खराब ज्यादा नहीं है, मिले जुले हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स, इसमें एक एक्सेप्शनल घाटा है 72.4 करोड़ का। सॉरी, कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 72.4 करोड़ रुपीज। घाटा नहीं है, प्रॉफिट है, इसको एडजस्ट करना होगा, तो इसके भी फिर तो बहुत ही खराब नंबर हो गए। कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है
15.7 करोड़ का, और इसमें अगर मैं 72 करोड़ और इंक्लूड कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 87 करोड़ का घाटा, क्योंकि एक्सेप्शनल हटाने के बाद ये हाल है। तो आप कह सकते हो 31 करोड़ के मुनाफे के सामने 87 करोड़ का घाटा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया नंबर ये, बट कैसे हुआ ये समझना होगा, क्योंकि रेवेन्यू देखे तो 117 करोड़ के सामने 164 करोड़ है, तो रेवेन्यू हल्का बढ़ा है, बट मार्जिन बहुत ज़्यादा टूटे हैं। 36.39% के सामने 29.97% टूट गए हैं मार्जिन। ऑलमोस्ट 642 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में डिप है। एबिटा देखें तो 42.4 करोड़ के सामने 49 करोड़ है, तो एबिटा ज़्यादा नहीं, एबिटा थोड़ा बहुत ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ये 3 स्टॉक हैं जिसके नंबर्स नेगेटिव साइड पे मेरे को दिख रहे हैं और काफ़ी नेगेटिव साइड पे हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी कोल्टे पाटिल में तो ज़्यादा दिक्कत दिख रही है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।